गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हम अपनी मैथ की प्रेपरेशंस कर रहे हैं। आज एक ही फॉर्मूला और एक ही टेक्ट के थ्रू हम एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, आपको ये बताकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो क्वेश्चन आज मैंने करवाना है, अगर आपने वैसा का वैसा पेपर में लिख दिया तो आपके 6 नंबर पक्के। चाहे आपने सर्कल में चैप्टर किया है चाहे नहीं किया, आपके 6 के 6 नंबर जो है वो पक्के हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे उस सम को करके परफॉर्म करना है। चलिए हम सम को देखते हैं। मैं आपको सम से पहले ही एक चीज के बारे में बता दूं, सिर्फ आपको इस थ्योरम में सिर्फ 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक रेडियस और एक टेंजेंट। सो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। हम हमारी स्टेटमेंट पहले देख लेंगे। स्टेटमेंट आपको ऐसी की ऐसे ही पेपर में आएगी। Prove that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। मुझे तो पढ़ के अगर मैं स्टूडेंट होता तो मुझे बिल्कुल भी समझना आता। सो देखिए इसे कैसे समझ सकते हैं। चलिए प्रूव दैट, यहां से ये तो पता चलता है कि हमें कुछ बताना है। टेंजेंट अब आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट होती क्या है। टेंजेंट वो लाइन है जो आपके सर्कल को एक पॉइंट पे जाके कट करती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सर्कल है, ये जो लाइन है यहां से टच कर गई, ये जो सर्कल को टच करेगी वो क्या है, टेंजेंट। सो प्रूव दैट द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से सर्कल को जो कट करेगी, प्रूव दैट द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी है टेंजेंट, इसके ऊपर जो है सर्कल, जो सर्कल की रेडियस है वो आपकी टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। ये हमें प्रूव करना है। सो ये बहुत सिंपल है, हम करके देखते हैं कैसे प्रूव करना है। सो देख ले, एक सर्कल है, सर्कल में एक पॉइंट O है, ये जो टेंजेंट है जिसका नाम X और Y है, ये आपके सर्कल को टच कर रही है। टच कहां पे कर रही है, P पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। सो हमने O से लेके P को ज्वाइन कर दिया, ये क्या बन गया, रेडियस ऑफ ए सर्कल। सो देख लिया, हमने एक Q पॉइंट ड्रा करेंगे पूरे के पूरे टेंजेंट पार्ट के ऊपर, और हम सेंटर ऑफ सर्कल और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। हुई ना बहुत सिंपल समझने के लिए। सो चलिए अब देखते हैं हमें लिखना कैसा है। सेम की सेम थ्योरी लिखनी है, सेम का सेम समझना है, तो ऐसे ही पेपर में लिख के 6 के 6 मार्क्स लेकर जाने हैं। सो देखिए गिवन क्या है, जो गिवन है वो हम लिख देंगे। ए सर्कल हैविंग O एज अ सेंटर, एक सर्कल है जिसका O सेंटर है। एक्स वाई इज ए टेंजेंट, जो एक्स और वाई है, जो क्या है वाई कर ले यहाँ पे, एक्स वाई क्या है, टेंजेंट है टू द सर्कल एट पॉइंट P। एक्स वाई पूरी टेंजेंट है, पॉइंट P का है जो सर्कल को टच कर रहा है। सो आगे देखेंगे टू प्रूव, मैंने आपको बताया क्या प्रूव करना है, टेंजेंट एक्स वाई परपेंडिकुलर किसकी है, OP के। सो क्या आ जाएगा, OP किसके परपेंडिकुलर है, आपकी टेंजेंट एक्स वाई के। सो आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि टेक एनी पॉइंट Q ऑन द टेंजेंट एक्स वाई। टेंजेंट पे आपको P को छोड़ के कोई भी एक पॉइंट लेना है, जैसे कि हम Q ले लेंगे। सो उसे 0 से या O से ज्वाइन कर देना है। सो क्या किया, टेक एनी पॉइंट Q ऑन द टेंजेंट एक्स वाई अदर देन P ज्वाइन OQ, इसे हमने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। सो प्रूव करेंगे O इज द सेंटर एंड OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें पता है कि O क्या है, सेंटर है सर्कल का, जो OP है वो क्या है, सर्कल का रेडियस है। सो आगे चलेंगे, Q इज एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट एक्स वाई। हमें ये भी पता है कि जो Q है वो टेंजेंट एक्स वाई पे कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है जो हमने ड्रा आउट किया हुआ है। सो क्या आ जाएगा, Q विल लाई आउटसाइड द सर्कल एंड इट इंटरसेक्ट द सर्कल एट। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देन OA इज लेस देन OQ। कैसे, जो आपकी बोल रहे हैं OA है वो OQ से छोटी है। सो हम देखें OA कितनी है, हमारी ये वाली OA है, और जो OQ है वो क्या पूरी लंबी है। ये बोल रहे हैं कि जो OA है OQ से क्या है वो छोटी है। सो आगे हम कर देंगे, अगर हम OA को सीधा कर दें, OA को सीधा कर दें, इसके बराबर आ जाएगा। सो वही हमने आगे वाली लाइन में लिखना। बट देखो यहाँ पे जो है वो जितनी OA
है उतनी ही ओपी है। अगर मैं ओ ए को सीधा कर दूं तो इस किसके इक्वल आ जाएगा, ओपी के। सो ओ ए इज इक्वल टू ओपी, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की दोनों रेडियस है। सो आगे चलेंगे, अगर ओ ए ओ क्यू से छोटा है तो ओपी भी ओ क्यू से क्या हो जाएगा, छोटा। सो मैंने आगे वही लिख दिया, ओपी भी क्या है, ओ क्यू से छोटा है। सो आगे आप जो है लाइन लिखेंगे, बट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट देन कैन बी ड्रा फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इज शॉर्टेड अमंग द परपेंडिकुलर टू द लाइन। इसका मतलब है अगर आप किसी टेंजेंट के अंदर से, जो सर्कल है उसके अंदर से कोई भी लाइन ड्रा करेंगे, वो उस टेंजेंट के पॉइंट्स के इक्वल नहीं आएगी, वो हमेशा उससे छोटी हो जाएगी। सो इसीलिए ये क्या आ गया, सो ओपी किसके परपेंडिकुलर हो गया, एक्स वाई के। ओपी किसके परपेंडिकुलर हो गया, एक्स वाई के। यही तो हमने प्रूफ करना है। सो इससे आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे बेटा, इसे मिस मत करके जाना। सो आगे भी आप वीडियोस देखते जाएं, अपना प्यार देते जाएं, तो आपको वीडियोस जो है अच्छे से अच्छे मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।